डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए, काफ़ी नुकसान हो गया है। और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो आबादी है हमारे मुल्क में है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे रीजन में, ताकि हमेशा के लिए अमन बहाल हो और लोग चैन की नींद सो सके, लोग तरक्की कर सके। दोनों मुल्कों में गुर्बत है, इफलास है, हमारा मुल्क तो आगे चल रहा है मगर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के अपने मसले सुलझाएंगे और आने वाले वक्त के लिए अमन का एक रास्ता तयन करेंगे जो हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कोई हादसा हो गया तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का इतना नुकसान करते हैं जानो माल का। तो मुझे आज खुशी है कि आज ये जो खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या इस मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये अमन का पैगाम लेके आया है। जंगबंदी के बारे में जो दोनों ममालिक की क़यादत ने ऐलान किया, बड़ी राहत का पैगाम मिला है हमारे आवाम को। ये सिर्फ जम्मू के या कश्मीर के लोगों का सवाल ही नहीं, बल्कि इस पूरे खित्ते में आर पार रहने वाले लोग जो हैं, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी थी उन सब के लिए, हम सब के लिए। और सीज़ फायर का पैगाम बड़ी राहत का पैगाम है। आज वो लोग जो सरहद के दाएं बाएं उधर इधर रहने वाले हैं, उनके खेत उजड़ गए, उनका कारोबार बिखर गया, और वही जानते हैं कि जो क्रॉस फायर से गुज़र रहे थे। आज नई या मेरे ख्याल में शुरुआत होने की तवक्कुआत है और नया पैगाम है। दो ममालिक के बीच में कई मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर के अपने मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का हल आज तक का तजुर्बा यही बता रहा है, बारूद से मिला नहीं, जंग से हुआ नहीं, और आपस में बातचीत से ही गुथिया सुलझती रही है। और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे मसाइल हैं उनका हल निकलने में एक पुरअमन माहौल चाहिए, आवाम की रजामंदी चाहिए, आवाम की खुशहाली चाहिए। और ये मौका जंग से नहीं, बारूद के दायरे के अंदर नहीं, बल्कि एक पुरअमन फ़िज़ा में ही मुमकिन होता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में नई शुरुआत होंगी, एक दूसरे के मसाइल को जानने की, मसाइल का हल ढूंढने की। और ख़ास तौर पर मैं ये बताऊंगा, सहा तो बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, मुल्क के बाकी अवाम ने यहाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम आज तक क्रॉस फायर में रही है। बारूद उधर का हो या इधर का हो, सीना हमारा ही रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल रही है और इस वजह से कई जंगें भी हुई है आज तक, लेकिन मसाइल का हल निकला नहीं। दर्ज बढ़ती गई जूं जूं दवा की, ये हमारा तजुर्बा है और इस वजह से नई शुरुआत होने की तवक्को है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक होने के फौरी मौके मिलेंगे, लेकिन मौके तलाश किए जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी सकती हैं, लेकिन जंग और बारूद के साये में नहीं, अमन के साये में ही, ज़िंदगी के साये में ही हम अपने गुत्थियों को सुलझा सकते हैं, एक दूसरे के आरा को भी समझ सकते हैं। सर, क्या रहेगी आपकी उन मीडिया दिलाना चाहता हूँ, मीडिया हमारी, जहाँ तक मेरी राय है, बचपन से ही मीडिया एक फैसिलिटेटर है इंफॉर्मेशन का, और आम जनता में एक हुक्मरानों के बारे में, सियासी मामलात के बारे में, समाजी मामलात के बारे में बाखबर करने का एक बड़ा ज़रिया है, बड़ा इदारा है। लेकिन अफसोस ये आज बड़े बड़े सरमाया वालों की एक
पूंजी का सवाल बना है, नफाखोरी का सवाल बना है। और इसी वजह से अगर आज आप देख लेंगे हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा मुल्क की सतह पर वो तो नाराबाजी में नाराबाज बन गए हैं। वो तो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। पता नहीं सुबह को शाम कहने में उनको कितनी मसरत होती है, अंधेरे को बजा कहने में, उसकी वकालत करने में उनको पता नहीं कैसे तस्कीन मिलती है। बहरहाल मीडिया की मैं कदर करता हूँ। मैं आज भी मानता हूँ प्रेस की फ्रीडम एक बड़ा ज़रिया है माशरे को आगे बढ़ाने के लिए, आवाम को राहत देने के लिए, आवाम की ज़िंदगी को सुधारने के लिए। लेकिन अगर ये गिरवी हो जाए, अगर ये गिरवी रखा जाए बड़े रईसों के, तो लाजमी तौर पर ये इदारा कुछ बामाने रहता नहीं। तो अच्छी बात है, हम बहुत वेलकम करते हैं इसको। कम वक्त में एट द एंड ऑफ द डे जो है बातचीत से ही सारे मसले हल होते हैं। और बिलखुसूस जो हम बॉर्डर इलाके हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, और बिलखुसूस जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू खित्ते में फिर कश्मीर के खित्ते में जो बॉर्डर पर एरियाज़ हैं वहाँ कितनी बुरी हालत थी और कितने लोग वहाँ जो है जाम बहक हो गए। और फिर श्रीनगर में भी अभी सवेरे शाम रोज़ धमाके होते थे। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रिलीफ हुआ, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। जो ये पूरी कौम है फंसी पड़ी थी इसमें, और मैं तो हम लोग बहुत वेलकम करते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने सीज़ फायर किया, इसका हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। और अलूम साहब इलेक्टेड, मुझे लगता है एज ए सोसाइटी जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है कि इन दिनों में जिन लोगों के घर गए, जिन लोगों के अफराद गए, हमें सब चीज़ छोड़ छाड़ कर पहले ये इंश्योर करना चाहिए that we should do what it takes to rehabilitate them. Rehabilitation ये नहीं होनी चाहिए कि हमने चेक दे दिया फाड़ के जनाब ये आप कर लें। नहीं, उनकी जो ज़िंदगी है उसको फिर शुरू करने में, चाहे हम सरकार पैसा दे, हम अपनी जेब से पैसा दे, लोग पैसा दे, मिल के ये जो सारा जो पिछले 5-6 दिनों का जो ये वायलेंट जो ये फेज़ था, इसका सारा बोझ उन पर नहीं पड़ना चाहिए जिनको नुकसान हो। एज अ सोसाइटी वी हैव टू कम अप, दैट्स आवर रियल टेस्ट। एंड आई थिंक वी रियली शुड वर्क टुवर्ड्स दैट कि सरकार कितना दे पाएगी, लेकिन बाकी भी जो है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है बॉर्डर एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें एज अ सोसाइटी हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। अलूम साहब आखिरी सवाल है कि आज पोलिटिसाइज नहीं करेंगे, हमने देखा कि अभी पहलगाम से रिकवर नहीं हुए, उसके बाद ये सब हो रहा है अभी, तो होप रहे कि वापस से जो नहीं, अल्लाह करे, हम तो सब दुआ करेंगे कि वही टाइम वापस आ जाए। आफ्टर ऑल हमारा भी जो है जो हमारी भी जो है जो माशियाती ज़िंदगी है वो कुछ चीज़ों पर जो यहाँ अमन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और ओवरऑल भी जो है ये जो डायलॉग का इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन। तो अल्लाह करे कि हमें जो है जो पिछले 3-4 दिनों से हुआ, ये एक रेफरेंस पॉइंट रहे कि हमें ये दिन फिर न देखना पड़े, हमारे बच्चों को ये देखना न पड़े, जो बाकी पूरे हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं उनको ये दिन न देखने पड़े, क्योंकि अच्छा है नहीं। ये हमने देखा कि दूर से अच्छा लगता है, बाहर डिस्कस करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जब हम होते हैं, जब बच्चे साथ होते हैं, फैमिली साथ होती है, तो चीखें निकल आती हैं छोटे बच्चों की। ये दूर से अच्छा लगता है, नज़दीक में जो होते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं। थैंक यू सर।